गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, कि जो बादल हैं वो कैसे बनते हैं, और वाटर साइकिल भी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बैक टू द ओशियंस, कि वापस महासागरों की ओर। अब जो वाटर था जो इवेपरेट हो गया था वो वापस ओशियंस में कैसे आएगा। So what happened to the water that rain and snow bring to different region of earth? अब जो पानी था, बारिश का पानी था, और जो स्नो बर्फ़ मेल्ट होने के बाद में जो वाटर होता है, हमारी अर्थ के अलग अलग क्षेत्रों से बारिश का पानी और जो बर्फ़ होती है उस पानी के साथ क्या होता है, वो पानी कहाँ जाता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। जो हमारे लैंड सरफेस है, जो भूभाग है, वो ओशियन से अबोव ऊपर है। उनका लेवल क्या है, ओशियंस के लेवल से ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस। अब जो पानी, मोस्ट ऑफ द वाटर, अधिकतम पानी फॉल ऑन द लैंड, जो धरती पे गिरता है, किसके फॉर्म में, रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में, वो क्या होता है, वो बाद में ओशियंस के अंदर वापस चला जाता है। दिस हैपन इन मैनी वेज। और जो ये वाटर था, रेन वाटर और स्नो है, ये सब ओशियंस में कई तरीक़ों से जाता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। अब जो माउंटेन्स पे स्नो थी वो मेल्ट हो गई, किस में चेंज हो गई, वाटर में। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अब जो पानी, जो स्नो माउंटेन पे मेल्ट हुई थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अब वो वाटर फ्लो करेगा और कहाँ आएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, झरनों की फॉर्म में और नदियों की फॉर्म में वो पानी बहने लगेगा। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन। और कुछ पानी जो लैंड है, धरती है, उसके ऊपर बारिश की फॉर्म में आएगा। ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, और नदियों और झरनों के रूप में भी आएगा। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इन द सी और एन ओशियंस। जो मोस्ट ऑफ द रिवर, अधिकांश जो नदियाँ होती हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड। अधिकांश नदियाँ धरती पे ज़्यादा दूरी को कवर करती हैं। एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू सी और एन ओशियंस। और किस में गिर जाती हैं, वो समुद्रों में या फिर महासागरों में गिर जाती हैं। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स। जबकि कुछ नदियों का जो जल होता है वो लेक्स, झीलों के रूप में भी, झीलों के अंदर भी चला जाता है। अब क्या होता था, स्नो के साथ क्या हुआ, माउंटेन्स पे जो स्नो थी वो मेल्ट हो गई। मेल्ट होने के बाद में वो माउंटेन्स से फ्लो करने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब वो वाटर कहाँ जा रहा है, वो वाटर रिवर्स या स्ट्रीम, इन सब की फॉर्म में बह रहा है। जो बारिश का पानी होता है वो भी किन में मिल जाएगा, नदियों में मिल जाएगा, लेक्स, झीलों में मिल जाएगा। तो जो पानी था हमारा वो वापस कहाँ जा रहा है, रिवर्स के फॉर्म में, स्ट्रीम्स की फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में वापस ओशियंस के अंदर जा रहा है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड द पॉन्ड्स। जो रेन वाटर है वो लेक्स, झीलों को और पॉन्ड्स, तालाब को भी भरते हैं। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इनटू द सॉइल। अब जो कुछ वाटर होता है ना, रेन वाटर, कुछ मिट्टी में भी गिरता है, तो वो वाटर कहाँ जाएगा, वो वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड सीम्स टू डिसअपियर इनटू द सॉइल। और वो क्या हो जाएगी, हमें सॉइल के अंदर डिसअपियर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा वो वाटर। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और जो वाटर सॉइल के अंदर गया वो वाटर वापस एयर में भी आ जाता है, किस प्रोसेस से, इवेपरेशन से एंड ट्रांसपिरेशन से। द रेस्ट सिप्स इनटू द ग्राउंड।
और जो कुछ भाग होता है वो कहाँ चला जाएगा, ज़मीन के नीचे रिसता हुआ उसके अंदर चला जाएगा। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, और जो ये पानी था जो नीचे गया, इसका जो ऑलमोस्ट पार्ट है वो हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिल जाएगा। ग्राउंड वाटर कहाँ के सोर्स कौन कौन से हैं, बोरवेल है, हैंडपम्प है, ये ग्राउंड वाटर के सोर्स हैं। तो जो वाटर हमारे ग्राउंड के अंदर गया वो वाटर हमें कैसे मिलेगा वापस, वो हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिलेगा। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, जो वेल होते हैं, कुएँ होते हैं, वो किससे भरते हैं, वो ग्राउंड वाटर के वजह से ही भरते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, जो ग्राउंड वाटर है वो झीलों के लिए भी एक जल के वाटर का सोर्स है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई ए हैंड पम्प और में ट्यूबवेल। अभी मैंने बताया कि जो बोरवेल होती है, ट्यूबवेल होती है, हैंड पम्प से जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर ही होते हैं। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। अब जो हैंडपम्प या नलकूप से जो वाटर निकाला जाता था वो कौन सा था, ग्राउंड वाटर था। अब जिन एरिया में अधिक हैंडपम्प या फिर नलकूप यूज़ होते हैं वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी गहरी खुदाई करनी होती है। डिग का मतलब होता है गहरा। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वोरिज्म। अब जो ग्राउंड वाटर है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो वाटर का लेवल था वो डाउन जा रहा है। तो ये क्या है, इट इज़ ए वोरिज्म, यह एक चिंता का विषय है। पहेली वांट्स टू शेयर ए कंसर्न विद यू। अब पहेली आपसे एक कुछ डिस्कस करना चाहती है कि इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और में नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लो ऑलवेज क्विकली। अब पहेली क्या कहती है कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो लैंड है उस पर वनस्पति बहुत ही कम होती है, वेजिटेशन का मीन होता है वनस्पति बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, तो वहाँ वर्षा का जो जल है, जो रेन वाटर होता है, वो बहुत ही जल्दी बह जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट। अब जो रेन वाटर फ्लो करता है वो अपने साथ जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसकी टॉप लेयर को भी फ्लो करके बहाकर ले जाता है। अब देयर आर द फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट। अब क्या कह रही थी पहले कि कुछ भाग तो ऐसे हैं जहाँ पे नो वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं है, तो वहाँ का पानी जल्दी बह जाता है। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ की जो लैंड है वो कंक्रीट से कवर्ड है, ढकी हुई है, तो दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब जहाँ पे कंक्रीट है वहाँ पे जो रेन वाटर है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाता, तो ये भी एक क्या रीज़न है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को ये अफेक्ट करता है। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hails or snow goes back to the oceans। अब जो वाटर था अर्थ पे किस फॉर्म में आ गया, रेन की फॉर्म में, हेल्स या फिर स्नो की फॉर्म में आ गया, और वो वापस कहाँ जा रहा है, ओशियंस के अंदर जा रहा है। Thus water from the oceans and surface of the earth goes into air as vapors। अब जो ओशियंस थे या फिर अर्थ की सरफेस थी उनसे जो वाटर है वो वापस कहाँ जाता था, वेपर्स की फॉर्म में एयर में जाता था, एंड रिटर्न्स एज रेन, हेल, सवर, स्नो एंड फाइनली गोस बैक टू द ओशियंस। और वापस जो ओशियंस है वहाँ पे कौन सी फॉर्म में आते हैं, रेन की फॉर्म में, हेल्स की फॉर्म में,
स्नो की फॉर्म में वापस आ जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इन दिस मैनर इज़ नोन एज वाटर साइकिल, और इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल क्यों कहा, क्योंकि जो वाटर था वो अर्थ की सरफेस से तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में जा रहा था, और वापस कौन सी फॉर्म में आ रहा है, रेन की फॉर्म में, हेल्स या फिर स्नो के फॉर्म में, और इसे हमने क्या कहा, वाटर साइकिल कहा। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। अब जो ये सर्कुलेशन प्रोसेस होती है ओशियंस और लैंड के बीच में, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है जो कि वाटर की सप्लाई को मेंटेन करती है। अब हमारे पास आता है व्हाट इफ़ इट इज़ रेन्स हैवीली, अगर भारी बारिश हो जाए तो क्या होगा। अब जो बारिश होती है वो हर जगह सेम अमाउंट में नहीं होती, हर जगह अलग अलग अमाउंट में होती है। अगर ऐसा हो कि कई सालों तक बारिश ही ना हो, या फिर ऐसा हो जाए कि बारिश ही होती रहे, तो ज़्यादा हैवी बारिश होने की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें, कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने की वजह से लोगों के घर बह जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो सबसे अधिक बारिश कब होती है, जब मानसून आता है। तो हम देखते हैं व्हाट इफ़ इट इज़ रेन्स हैवीली, अगर अधिक बारिश हो जाए तो क्या होगा। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो वर्षा का समय है या उसकी ड्यूरेशन, उसकी अवधि, एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और बारिश की जो अमाउंट, मात्रा होती है, वो हर प्लेस पे अलग अलग होती है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर व्हाइल देयर आर सम प्लेस वेयर इट्स रेन ओनली ए फ्यू डेज। अब हमारे इंडिया में भी या फिर पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे पूरे ईयर ही बारिश होती रहती है, जबकि कुछ जगह कैसी होती है कि वहाँ पे बहुत ही कम बारिश हो पाती है। अब प्रेजेंट में क्या है, मॉनसून आया हुआ है, तो मॉनसून के टाइम में सबसे अधिक बारिश होती है। तो इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। हमारे देश में मॉनसून सीजन में ही सबसे अधिक बारिश होती है। रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डे। तो जो मॉनसून आया है वो कब आया है, आफ्टर जून, जून के बाद जुलाई में आ रहा है। तो जून में कितनी गर्मी होती है और बारिश की वजह से काफ़ी राहत मिलती है। तो मॉनसून है, जो रेन है वो क्या करती है, वो गर्मियों के जो दिन होते हैं उनसे हमें रिलीफ देती है। द शोविंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून। अब जो कुछ बहुत सभी खेतों के अंदर क्रॉप्स डाली गई हैं, तो जो शोविंग ऑफ मैनी क्रॉप्स, बहुत से जो फसल हैं उनकी भी बुआई हो गई है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। क्यों, कैसे क्रिएट होंगी, क्यों, जो वाटर था वो कहाँ जाता है, ओशंस में जाता है या फिर रिवर्स में जाता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, यहाँ जाता है। तो बारिश की वजह से वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, हाँ, और ज़्यादा लेवल बढ़ने की वजह से जो वाटर है वो स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होने के बाद में वो इन फ्लड्स, बाढ़ के रूप में बदल जाएगा। और बाढ़ की वजह से क्या हो सकती है, फसल भी ख़राब हो सकती है, जंगल भी वेस्ट हो जाते हैं, हमारे जो गांव हैं, सिटी हैं, वो गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन्स लाइफ। अब आपको भी पता है कि जो बाढ़ होती हैं वो फसल को ख़राब कर देती हैं, जो पशु होते हैं उन्हें भगा ली जाती है अपने साथ से। तो ये ह्यूमन्स की जो लाइफ है उसे बहुत ही अफेक्ट करता है। अब आपने भी सुना होगा कि जब बाढ़ आती है तो वो पशुओं को भी बहा ली जाती है, साथ में व्हीकल्स तक भी बह जाते हैं उसके अंदर। तो जो अधिक बारिश की वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है। क्यों, क्योंकि बाढ़ आने का खतरा रहता है। व्हाट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर लंबे टाइम से बारिश ही ना हो तो क्या होगा,
जो वाटर लेवल है उस वो डिक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ही वो ख़त्म ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। फिर हमें पानी नहीं मिल पाएगा ग्राउंड वाटर से। जो वाटर मिलता है नलकूप से, हैंडपम्प से, बोरवेल वगैरह से, वो पानी नहीं मिल पाएगा। अब बारिश ही नहीं होगी तो हमारी जो कृषि है, खेती है, वो नहीं हो पाएगी। सॉरी, फिर आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि जो वाटर है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करना चाहिए हमें। और बारिश के पानी को जो स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जो बारिश का पानी होता है उसे हम कलेक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। डिस्कस हेयर आर द 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो हमारी घर की छतें होती हैं तो वहाँ से हम जो वाटर है उसे हार्वेस्ट कैसे करेंगे। कि रूफ टॉप इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्ट फ्रॉम द रूफ टॉप टू स्टोरेज टैंक। कि जो हमारा छत से जो पानी आएगा बारिश का उसे हम एक टैंक के अंदर स्टोर कर लेंगे थ्रू पाइप्स, और पाइप्स के थ्रू उसे स्टोर कर लेंगे। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड। अब जो हमारी छत है उस पर मिट्टी भी हो सकती है तो उस वाटर को हमें फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत होगी। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड। अब जो हमारा रेन वाटर था उसे टैंक में कलेक्ट करने की जगह जो उसे अगर हम डायरेक्टली पाइप से कनेक्ट कर दें इनटू ए पिट इन द ग्राउंड, किसी गहरे गड्ढे के अंदर ग्राउंड में, दिस देन सीम्स इनटू द ग्राउंड सोयल टू डिस्चार्ज और में रिफिल द ग्राउंड वाटर। वो क्या, उससे क्या हो जाएगा कि जो ग्राउंड वाटर था उसके अंदर जो कमी थी उस ग्राउंड वाटर की कमी को वो पूरा कर देगा। अब अनोदर ऑप्शन क्या होता है, अनोदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। अब हम सेकंड मेथड क्या है हमारा, जो हमारे रोड के आसपास जो हमारे नालियाँ बनी होती हैं, ड्रेन्स का मतलब होता है नालियाँ। अब जो हमारी सड़क थी, हमारा रोड था, उसके किनारे पर नालियाँ बनी होती हैं और उनके अंदर भी रेन वाटर होता है। अब उस रेन वाटर को भी हम क्या करेंगे, उसे भी डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर पहुंचा देंगे। तो वो भी क्या हो गया, एक वाटर को कंजर्व करने की प्रोसेस ही हो गई। इट्स ओके, आवर चैप्टर इज कंप्लीट।